नमस्कार दोस्तों। बोको हराम और आईएसआईएस दोनों ही ऐसे आतंकी संगठन हैं जिनकी क्रूरता सुनकर इंसान की रूह कांप जाती है। इंसान की गला काटकर हत्या करना, मासूम बच्चियों का अपहरण और कट्टर इस्लामिक शरिया कानून लागू करने के लिए हिंसा इन दोनों ही आतंकी संगठनों का प्रमुख पेशा है। विलुप्त विपक्षी पार्टी कांग्रेस के विलुप्त नेता सलमान खुर्शीद ने अयोध्या विवाद पर एक किताब लिखी जिसने अपने दोनों नेताओं की मेहनत पर पानी फेर दिया है। बहन की मंदिरों की यात्रा और बहन के जनेऊधारी भाई की कठिन धर्म यात्रा यानी कि धार्मिक यात्रा जो यूपी के मंदिरों से होती हुई जम्मू कश्मीर की मां वैष्णो देवी के तट तक पहुंची थी, जिसने अभी चिंगारियों का रूप लिया ही था कि सलमान खुर्शीद महोदय ने उस पर अपनी किताब रूपी फायर एक्सटिंग्विशर से स्प्रे कर दी, जिसकी ठंडक आने वाले यूपी चुनाव में पूरी तरीके से महसूस की जाएगी। हालांकि इस बात का खुर्शीद का साहब को जरा भी इल्म नहीं था, नहीं तो सस्ती लोकप्रियता अपनी किताब को दिलवाने के लिए वो अपने नेताओं की मेहनत पर पानी कभी ना फिरने देते। अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या में उन्होंने कहा कि साधु संत जिस सनातन धर्म क्लासिकल हिंदुत्व को जानते हैं उसे किनारे करके हिंदुत्व के ऐसे वर्जन को आगे बढ़ाया जा रहा है जो हर पैमाने पर आईएसआईएस और बोको हराम जैसा जिहादी इस्लामी संगठन का राजनीतिक रूप है। उन्होंने दावा किया है कि हिंदुत्व का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए किया जाता है, चुनावी रैलियों में ही इसका जिक्र होता है। तो खुर्शीद साहब, मैं आपको और अपने समस्त मुसलमान बहन भाइयों को यह बताना चाहता हूं कि अपनी शक्तियों को आप पहचाने। सबसे ज्यादा जिस धर्म या जिस संप्रदाय का प्रयोग राजनीतिक फायदे के लिए किया जाता है वो है मुस्लिम कम्युनिटी और इस्लाम धर्म ही है। और खुर्शीद साहब की किताब उसका एक जीता जागता उदाहरण है जो चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहा है। जिस दिन आप लोग चेत गए उस दिन से नया सवेरा होगा। हिंदुत्व या हिंदू धर्म की तुलना आपने आईएसआईएस और बोको हराम से की तो उनसे हिंदुत्व या हिंदू धर्म का कोलैबोरेशन भी करा देते। शायद जो इराक और सीरिया में त्राहिमाम हो रहा है वो ना होता, या जो नाइजीरिया में कत्लेआम हो रहा है वो बच जाता। नाइजीरिया में इतने स्कूली बच्चों, इतने स्कूली छात्राओं का जो अपहरण हो रहा है तो उसको रोक पाते। आप तो कम्युनिटी को बचाने वाले लोग हैं ना। और जिनका कत्लेआम हो रहा था, जो बच्चे अगवा हो रहे थे या जो इराक और सीरिया में जो लोग मारे जा रहे थे वो तो मुस्लिम कम्युनिटी और इस्लाम धर्म के ही थे। तो फिर आप क्यों सामने नहीं आए? सवाल यह उठता है दोस्तों कि हिंदुत्व क्या एक विषय मात्र है? क्यों बार बार भारत के तथाकथित बुद्धिधारी अगर धर्म के विषय में अपना मत रखते हैं या अपना मुंह खोलते हैं तो केवल हिंदू धर्म पर ही निशाना क्यों साधते हैं? इसका सही या सटीक उत्तर आपका मत ही बता सकता है। आपके अंदर से ही इसकी आवाज आ सकती है। लेकिन हिंदुओं को एक नई उपाधि से भी पुकारा जाने लगा है और वह है सॉफ्ट टारगेट। क्योंकि हमारे खिलाफ जितना भी बुरा बोल लो, बचाने के लिए एक हमारा ही भाई यानी कि हिंदू सामने आ जाता है। हिंदुत्व को सॉफ्ट टारगेट इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जब किसी मंदिर या प्रतिमा को खंडित कर दिया जाता है तब कोई भी बुद्धिधारी अपनी प्रतिक्रिया नहीं देता है। कहीं पर भी अवार्ड वापसी का नाटक नहीं खेला जाता है। किंतु यही वह लोग हैं जिन्होंने अयोध्या राम मंदिर पर कहा था कि यहां मंदिर की जगह अस्पताल या विद्यालय बना देना चाहिए। फिर अब क्यों अयोध्या के दर्शन के लिए जाते हैं? तो अब क्यों अपने जनेऊ निकाल रहे हैं? तो अब क्यों हिंदुओं के प्रति अपनी जिम्मेदारी जता रहे हैं? दोस्तों, मेरा मत समाज को बांटने का बिल्कुल भी नहीं है, देश को बांटने का बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मत उस समाज की सोच के खिलाफ है जो एक समुदाय और एक पक्ष को बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी अंकुश के अपने मन में जो बात आती है वो बोल देता है। आखिरी में मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई भी धर्म आपको बांटना नहीं सिखाता है, पर किसी भी धर्म को अपने हिडन एजेंडा के तौर पर अगर आप बांटने का काम करते हैं या इस्तेमाल करते हैं तो वह सरासर गलत है। और हिंदुत्व या हिंदू मात्र एक धर्म नहीं है, यह एक जीवन जीने की शैली है, यह एक जीवन जीने का रूप है। क्यों लोग विदेश से आते हैं हिंदू धर्म को अपनाने? आखिरी सवाल मैं आप सबके लिए यह छोड़कर जाता हूं कि आपने कभी सुना है कि हिंदू धर्म ने या हिंदू का कोई ऐसा ग्रुप है जो धर्म परिवर्तन में लगा हो, जिसने इस्लामिक लोगों को हिंदू धर्म में मिलाया हो या क्रिश्चियन लोगों को हिंदू धर्म में मिलाया हो? तो आप ही अपनी राय अपने कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि ऐसे कितने धर्म हैं जो धर्म परिवर्तन में लगे हुए हैं। धन्यवाद दोस्तों।